हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर रणवीर सिंह और यहीं से मैं आपकी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जो हमारा पुराना चैनल था उस पर कुछ इश्यूज थे, इसलिए वो चैनल क्या हो गया बंद, उसको चैनल बंद करना पड़ा। तो ये जो हमारा न्यू चैनल है जुगाड़ फाउंडेशन, इस चैनल में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो हमारा जो सेशन है बायोलॉजी में मैं पढ़ाने वाला हूँ और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पढ़ाने वाले हैं वो भी एकदम एक्सपीरियंस टीचर, बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बायोलॉजी। हम देख सकते हैं पहले बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी होता क्या है। अगर हम बात करें बायो, बायो का मीन्स होता है लाइफ, और यहाँ बात करें लॉजी, तो लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, जीवन का अध्ययन। और अगर हम बात करें जीवन किस में होता है, निर्जीव में या जीव में, मतलब जीवित में या फिर कोई निर्जीव है उसमें, तो हम बात करेंगे लाइफ उसी में होता है जो जीवित है, तो हम कह सकते हैं लिविंग। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं क्या लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीवित जीव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जीवित जीवों का अध्ययन क्या है, जीव विज्ञान, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ। यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। इंग्लिश में बात करें, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। और अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर कौन है जीव विज्ञान के, तो हम फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु। जो जीव विज्ञान के जनक है क्या नाम है उनका, अरस्तु। उन्हीं का नाम इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल, इन्हीं को क्या कहते हैं, अरस्तु। जीव विज्ञान क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान से कहते हैं जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है। और अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। ठीक है, तो ये हमारा क्या परिभाषा हो गया कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी फादर कौन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो लाइफ है, जो जीव होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं और वो चीज़ें क्या है आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ इसे आप नोट कर सकते हैं। और हमारे जो भी हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं उसका नोट्स और आपके बाद में क्या है जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाले हैं उनका क्वेश्चन और ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम के लिंक पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आगे आगे क्या क्या होता है, जो अभी हम बात करने वाले हैं, जो जीव होते हैं किनसे मिलकर बने होते हैं। यहाँ बात कोशिका होती है, जितने भी जीव होते हैं जीवित जीव किनसे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर, मतलब छोटे छोटे कोशिका से मिलकर ही किसी के जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं
ठीक है। जीवों की जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? कोशिका। यहाँ बात करें संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब क्या होता है? मतलब कि जिनसे हमारी संरचना बनी हुई है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ जो हमारी संरचना है किससे मिलकर बनी है? कोशिका से मिलकर बनी है। तो ये हो गया हमारी संरचनात्मक। अब बात करते हैं क्रियात्मक। जो हमारे बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है वो कोशिका में होती हैं, कोशिका के द्वारा होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका क्या है? संरचनात्मक, क्योंकि हमारी संरचना में वेट बनाता है और हमारी बॉडी में काम भी निम्न होता है, तो इसलिए बोलते हैं उनको क्रियात्मक इकाई। अब यहाँ बात करते हैं इकाई क्या है? इकाई हम उन्हें कहते हैं जैसे कि कोई चीज किस चीज से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं इकाई। जैसे अगर कोई घर ही बनता है, कोई घर बन रहा है तो उसकी इकाई हम क्या कह सकते हैं? तो वो किन चीजों से मिलकर बना है? ईंट हो गया, ईंट से मिलकर बना है तो कह सकते हैं कि उस घर की इकाई ईंट हो सकती है या होती है। उसी तरह कोई जीव होता है वो छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनता है, इसलिए हम कहते हैं कोशिका क्या है? इकाई। किसकी? जीवों। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका। यहाँ पर लिखे मृत कोशिका, नीचे लिख लेते हैं मृत कोशिका। कोशिका की खोज की वो मरी हुई कोशिका, मतलब डेड। और अगर हम बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज करने वाले हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कब की? 1674 में जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये हो गई हमारी कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की। और अब हम बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की है। ठीक है, कोशिका के प्रकार देख लेते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोट, नाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर क्या है? तो हम देखते हैं इसका अंतर क्या है। प्रो का मतलब क्या है? ठीक है, प्रो मींस प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, प्राचीन। प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन या पुराना। प्राचीन या पुराना। और यहाँ पर कैरियोटिक होता है, बायो में पूरे बायोलॉजी में अगर कैरियन वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, प्रो मतलब ऐसी कोशिका जो क्या हो, बहुत पुरानी हो, उनका केंद्र कैसा हो, बहुत पुराना हो। प्रो मतलब पुराना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं पबजी में खेलते हैं प्रो प्लेयर है, वो प्रो प्लेयर। ठीक है, प्रो प्लेयर से बहुत पहले से खेलता है और कोई चीज़ बहुत पहले से उसको कैसे पुराना है। ठीक है, इसका केंद्र ऐसी कोशिका इसका केंद्र क्या हो, बहुत पुराना हो। और अगर हम बात करें कोई चीज़ अगर पुरानी है वो ज़्यादा विकसित होगी या कम विकसित होगी? जाहिर सी बात है वो कम विकसित होगी, क्योंकि वो पुरानी चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कैसे हो, कम विकसित।
कम विकसित का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे कोशिकाएं नहीं पाए जाएंगे और इनकी जो केंद्रक है उनके बाहर केंद्रक के चारों जो आवरण होता है वो अनुपस्थित होगा। और अगर हम यूकैरियोट की बात करें, यू मतलब होता है एडवांस, एडवांस या नया, एडवांस या ट्रू, ठीक है। इसको कहते हैं सत्य, मतलब कि एडवांस। और इसको और एक नाम दे सकते हैं कैरियोटिक, मतलब सेम, केंद्र, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जिनका केंद्र क्या हो, बहुत ही एडवांस हो, मतलब बहुत ही नए लेवल को विकसित हो, ठीक है, एडवांस हो या ट्रू, इसको कहते हैं सत्य। जो कैरियोटिक होते हैं वो कोशिका बहुत ही विकसित होते हैं। क्यों विकसित होते हैं? क्योंकि क्या है, और कोई भी चीज़ अगर नई है, जैसे अगर आप पुराने फोन को आप देख लीजिए और आपके आईफोन में देख लीजिए तो बहुत डिफरेंस है, ये बहुत विकसित है। तो कह सकते हैं जो चीज़ नई हो वो ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अधिक विकसित, ठीक है। अब देखिए सेल क्या होती है, बताइए। सेल जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक सेल कहते हैं। सेल की खोज किसने की, कब की, और सेल के टाइप्स ये हैं। पहला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट ऐसी कोशिका होती है जिसका केंद्र क्या बहुत पुराना है। अब कोई भी चीज़ अगर पुरानी है तो वो कब विकसित होती है, जाहिर सी बात है कब विकसित होती है। यूकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट ऐसी कोशिका होती है जिनका केंद्र क्या हो, नया हो या सत्य हो, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट। और यूकैरियोट अगर कोई भी कोशिका नहीं है तो जाहिर सी बात है कैसे अधिक विकसित। तो ये प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, कम विकसित, यूकैरियोट होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। तो इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये जो हमारा न्यूज़ चैनल है इसको आपको आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो साथी को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो है आपके दोस्तों तक पहुँच चुकी है। क्योंकि जो सेशन न्यूज़ स्टार्ट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अभी से जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएंगे वो क्या है, वो इतिहास बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं।